निशान पड़े में, वो देखो टेबल के नीचे भी। हे यू, छोड़ो इसे। क्या नाम है तुम्हारा? रमज़ान। रमज़ान, आज के बाद तुम इस घर में किसी का काम नहीं करोगे, सिर्फ मेरा करोगे। और मुझे बाजार से कुछ चीज़ें मंगानी है, सामान ला के दो मुझे। मैं बेगम साहबा का नौकर हूँ, उनके हुक्म के बगैर मैं किसी का काम नहीं करूँगा। तुम्हें तनख्वाह साहब देते हैं या बेगम साहिबा देती हैं? सामरी, तुम होश में तो हो? मेरे सामने मेरे घर में मेरे मुलाजिम पर हुक्म चला रही हो। आपको बात समझ नहीं आती है? सांवरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी माँ से इस लहजे में बात करो? ओ हेलो, बात सुनो। अगर मेरे लहजे से और मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों को इतना ही मसला हो रहा है ना, तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलते बनो। होश में आओ, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है, मेरे बाप का है। बाप को बाप समझते हो तुम? जायदाद पर दावा करने के लिए वो तुम्हारा बाप है, मगर उसके फैसलों का एहतराम करने के लिए वो तुम्हारा बाप नहीं है। बाप के फैसले इस काबिल तो हो कि उनका एहतराम करूं? तो फिर बाप की जायदाद, रुपया, पैसा और प्रॉपर्टी का भी एहतराम नहीं करो। और हाँ, अगर इस घर में तुम लोगों को रहना है ना, तो मेरी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का फैसला हूँ। अरे अम्मी, आप टेंशन नहीं, आप बैठे, आप बैठे प्लीज। अम्मी प्लीज मत रोइए, वरना मैं उस सांवरी के साथ साथ पापा को भी मार डालूंगा और खुद अपनी जान भी ले लूंगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इन्हीं सब चीजों से तो डरती हूँ। चुप भी इसीलिए हूँ और सब्र भी इसीलिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी सलामती चाहिए। तो फिर आप अपने आंसू साफ कीजिए। हमने कल डिसाइड किया था ना कि हम डेट बनेंगे। सावरी के कई जुमलों ने वो ढटाई झाग बना के बिठा दी। ठीक ही तो कह रही है वो। तुम्हें पता है, तुम्हारे बाप ने सारी जायदाद में से ना तो कुछ तुम्हारे नाम किया और ना ही मेरे। अगर वो पुलिस बुलवा कर हम तीनों को घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताओ?